सबको मिला है वहाँ, तो सब लोग अपने माथे पर बिंदी लगा के रहेंगे, सिर पे कपड़ा डाल के रहेंगे। जब महाराज जी के चरणों में वंदन करेंगे, कुटिया पर पादुका पूजन के लिए हम लोग जाएंगे। रमण देती की परिक्रमा करेंगे, रमण देती की कुटियों के दर्शन, ठाकुर श्री रमण बिहारी जी का दर्शन, ये सब दर्शन के पश्चात फिर वहाँ से फलहार बाल भोग इत्यादि की व्यवस्था है। फिर चिंताहरण महादेव जी का दर्शन और भगवान के अनेक दर्शन हैं। रावल में श्री राधा रानी का दर्शन है, नंदी बंदी है, ये सब दर्शन हम सबको हों। तो सभी लोग बड़े प्रेम पूर्वक मर्यादा पूर्वक चलेंगे और वहाँ हम सबको गुरु महाराज जी से दर्शन लाभ प्राप्त होगा। तो दर्शन करेंगे और वहाँ पादुका के चित्र पर प्रणाम करेंगे। तो प्रणाम करके और वहाँ से आशीर्वाद लेके आए। तो कभी गुरुओं के पास जाएं, संतों के पास, तो खाली हाथ नहीं जाते, तो वहाँ कुछ भेंट अपने आप से तैयार चरण पादुका पर भेंट चाहते होती है। तो जो भी श्रद्धा है बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की। आइए भगवान की प्रार्थना। सद्गुरुदेव भगवान की, श्री गुरु कालसनी जी महाराज की। विष्णु नाथ भया
जय राम कृष्ण मुकुंद माधव वासुदेव सुंदर गोविंद नारायण श्रीपति सहस्रमूर्तये सहस्रपादाय शिशोर्वाहवे सहस्रनामे पुरुषाय सरस्वती सहस्रकोटे उदारे नमः। नमः कमलनाभाय नमस्ते गणेशाय नमस्ते केशवानंत वासुदेव नमस्ते वासुनाथ वासुदेवस्य वासुदेवोरत्रयम् सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव नमोस्तुते। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रति गच्छति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शनं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरिः ओम शांति शांति शांति। श्री रमण बिहारी लाल की, श्री रमण रेती धाम की, वृंदावन धाम की, श्री गुरु काशी जी महाराज की, श्री किशोरी रमण भगवान की, ब्रजमंडल परिक्रमा की, आज के आनंद की, चिंताहर महादेव की, श्री नंदी बंदी की, श्री ब्रजमंडल परिक्रमा की, रावल धाम की, राधा रानी की, गोपी की नगरिया की, देवकरण नगला की, राधा माधव भगवान की, रमण रेती धाम की, ब्रह्मांड बिहारी भगवान की, ब्रह्मांड घाट की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतये कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतये कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः।
क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सभी प्रणाम करेंगे और एक सूचना विशेष ध्यान से सुने। कल जो है आपको 10 बजे गाड़ियों में तो नहीं बैठो फटाफट। Krishna
त्वमेव माता जगता त्वमेव त्वमेव बन्धो त्वमेव वेद्या जगदं त्वमेव सर्वं मम देव जले रहे तमे गृणं श्यामत रामचंद्र की उमापति महादेव की पवन सुत हनुमान की दोनों हाथ उठा करके कहिए जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। भूमि एक ब्रिज की दिव्य भूमि है जहाँ हम लोग आए हैं। ये नगला देवकरण है जिसको देवकरण नगला कहते हैं। बगल में गोपी की नगरिया है। जो भी गोपियां माखन चोरी लीला भगवान ने जो की है वो इन्हीं गांव से गोपियां जाती है। देवकरण नगला ये देवताओं के नाम से पड़ा है। यहाँ देवता लोग मनुष्य रूप धारण करके और भगवान की बाल लीलाओं का दर्शन करने आया करते। आज भी वो देवता है। तो ये ब्रजवासियों के रूप में वो देवता यहाँ विद्यमान है। तो उन ब्रजवासियों का आज बाल भोग हम सबको सौभाग्य है कि हमें आज एकादशी के दिन फलहार का प्रसाद मिलेगा। तो आप सब अपनी फट्टियों पर बैठ जाएं, जो यात्री हैं सब बैठ जाइए और ये प्रसाद पाके फिर आगे चलना है। जहाँ पर भगवान का गढ़ है, गढ़ी जहाँ श्री राधा माधव भगवान है, वहाँ भी दर्शन करना है। बोलो श्री राधा रमण बिहारी लाल की। गोपी की नगरिया बिल्कुल पास में ही है। वहाँ से भी सब लोग ब्रजवासी आए हुए हैं। श्याम सुंदर जी हैं। हाँ, बाकी लोग जो ऊपर नीचे नहीं बैठ सकते वो कुर्सियों पर बैठ जाएंगे, वहाँ मिल जाएगा। सभी लोग बैठ जाइए। आप लोग जो यात्री हैं वो सभी दर्शनार्थी बैठ जाए अपनी अपनी पट्टी पर। जो नीचे नहीं बैठ सकते वो नीचे ऊपर बैठ जाए कुर्सी पर। तो ये गोपी की नगरिया, यहाँ पर गोपियाँ ताजा मक्खन, ताजा दिव्य हाथ की रोटी, माखन रोटी कन्हैया को भोग लगाती थी। एक दिन गोपी के मन में भाव आया कि आज तो लाला कन्हैया हमारे घर आएंगे तो हम उनको अपने हाथों से माखन और रोटी को भोग लगाएंगे। तो भेजन की रोटी और माखन, ताजा मक्खन जो है गाय का निकाला और जैसे ही ध्यान किया लाला कन्हैया श्री कृष्ण प्रकट हो गए और गोपियों ने अपने हाथ से उनको भोग लगाया। ऐसी गोपी की नगरिया, तब से नाम गोपी की नगरिया। गोपी प्रेम पीठ भी है वहाँ। तो वहाँ प्रथम कथा श्री सदगुरुदेव भगवान ने की और राज ने भी की। यहाँ भी बहुत सी कथाएं ब्रजवासियों ने सुनी। तो आप सब बैठिए और बाल भोग लीजिए, फिर आगे प्रस्थान करेंगे। बोलो गोपी नगरिया की, सर्व संत हरि भक्तन की जय जय श्री रामचंद्र की, महादेव की, श्याम। धीरू चाले लो।
कोई साधारण जगह नहीं है। ये गोपी की नगरिया, देवकर्ण नगला और गढ़ी, देवताओं की गढ़ है। ये देवता लोग ब्रजवासी बनके भगवान की ब्रज की लीलाओं का दर्शन करने के लिए यहाँ अवतरित हुए। और जो आप दर्शन कर रहे हैं ये बहुत प्राचीन जो है ठाकुर जी की छवि है। अभी ये नव निर्माण हुआ है। नव निर्माण में हमारे प्रिय ओपी उपाध्याय जी इन्होंने मिलकर के बड़े श्रद्धा भाव से तन मन धन से ठाकुर जी के मंदिर का निर्माण और ठाकुर जी की ये बगिया आपको दिख रही है, सब उन्होंने ही अपनी मेहनत से बनवाया। अभी वो सामने इसलिए नहीं आ रहे हैं कि उनके परिवार में कमी हो गई। उनके चाचा जी का देहांत हो गया तो अभी उनको सूतक में है, इसलिए वो स्पर्श नहीं कर रहे हैं। तो सब परिवार खड़ा हुआ है सामने, उधर दर्शन कर रहे हैं। तो ये दिव्य पावन स्थली है। जो आपने ठाकुर जी का सुंदर दर्शन किया, ये साक्षात श्री राधारमण जी प्रभु हैं, जो कि बहुत प्राचीन काल से हैं। यहाँ संतों ने बैठ के तप किया, संतों ने बैठ करके यहाँ भजन किया। वो ऐसी पावन ब्रज की एक मुख्य भूमि है। गोपी की नगरिया, देवकर्ण नगला, गढ़ी, देवताओं का एक गढ़ है यहाँ। तो आप लोग दर्शन किया है, जिन्होंने नहीं किया वो दर्शन करें और जलपान लेकर के और यहाँ से शीघ्र प्रस्थान करेंगे, क्योंकि 11 बजे का समय वहाँ ठाकुर जी के दर्शन का है रमण रीति में, और पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान का दर्शन होगा। बोलो श्री रमण बिहारी लाल की, ब्रज भूमि की। वृंदावन में ब्रज 84 कोष में जितने भी दर्शन हैं ब्रज में, प्रत्येक दर्शन में भगवान की वो अद्भुत लीला का दर्शन हुआ है। विशेष अंग है जहाँ हम लोग बैठे हैं, ये सब देवताओं की पावन भूमि है। इसलिए ब्रज 84 कोष में श्री राधारमण प्रभु का दर्शन भी ये बिना किए हुए ब्रज के आनंद से वंचित हो सकते। इसलिए आप सबको ये आनंद प्राप्त हुआ। ठाकुर जी की आरती का दर्शन किया, ठाकुर जी का दर्शन हुआ। ये ब्रज 84 कोष में दर्शन में ये विशेष दर्शन है। बोलो श्री राधा रमण प्रभु की, वृंदावन धाम की, रमण बिहारी लाल की, राधा रमण बिहारी लाल की, श्री रमण रीति धाम की जय जय श्री राधे।
नाभि पे लगाना है और नाभि पे लगाने के बाद 3 बार अपने ऊपर घुमाना, ओम नमो भगवती वासुदेव। फिर हाथ को आगे करना और हाथ आगे करके सब लोग बोलो सर्व पाप हरो हरि हरो हरो हरि हरो हरो। ये अपने पितरों के लिए हाँ लेफ्ट हैंड पे रखनी है, क्योंकि जब हम लोग तीर्थ का आपका पितरों पूर्वज क्यों है कि सुपात्र बेटा बेटी बहू तीर्थ में गया है, कहीं हमारे लिए नाम लेगा कुछ करेगा तो हमें भी तीर्थ का फल मिलेगा। तो हमने पहले ही बताया था कि यहाँ तीर्थ में क्या है, पिंडदान श्राद्ध तर्पण नहीं है ब्रज की भूमि में कहीं भी, यहाँ केवल प्रार्थना ही सर्वोच्च। तीर्थ भूमि की इच्छा रखता हूँ आज हमारे साथ बैठकर ब्रज मंडल 84 कोष यात्रा दर्शन का फल प्रदान करना हमारे घर में। जब पानी भी दिया दूध दिया जो भी शांति आई वो सब स्वर्ण। तो राजा कर्ण भगवान से प्रार्थना किया, बोले प्रभु आपके यहाँ बड़ा अन्याय है। एक बार हंसो, देखो ब्रज में आके जो हंसे तो उसका घर, और ब्रज में रोवे वो अपना सब कुछ फैसला। यहाँ ब्राह्मण दक्षिणा गाड़ियों में सभी स्थान ग्रहण करें।
की नंद गोप सुतम देवी, जैसे गोपियों ने श्री नंद गोप सुत श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए कात्यायनी मैया का पूजन किया था, ऐसे ही भगवान जब अष्टम गर्भ में माता देवकी के गर्भ में आए तो आने से पहले योग माया को भेजा और कहा कि हे योग माया, तुम जाओ और हमारी मैया यशोदा के गर्भ से जन्म लेना और मैं माता देवकी के गर्भ से जन्म लूंगा। तो मैं गोकुल आ जाऊंगा और आप गोकुल से, मैं गोकुल में आऊंगा, आप गोकुल से मथुरा आ जाना। तो ये वही योग माया मंदिर है रियली, जो गोकुल में भगवान श्री कृष्ण को स्वयं वसुदेव जी लेकर के आए थे। गोकुल में हम लोग गोकुल में खड़े हैं, बोलो गोकुलधीश की जय, गोकुलाधीश की जय, गोकुल ग्राम की जय, योग माया की। ये देखिए सामने भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हो रहा है, योग माया का भी उधर दर्शन हो रहा है। यहाँ पर योग माया और कृष्ण दोनों का मिलन हुआ और वो दिव्य दर्शन है। हाँ, बीच में जो है वो बलराम भैया हैं जो बड़े हैं, और वो योग माया जी का दर्शन हो रहा है। नंद बाबा यशोदा मैया और नंद बाबा यशोदा मैया भी यहाँ पर है, सामने दर्शन कीजिए। तो योग माया वो ही है। नंद बाबा जो है स्वयं भगवान श्री कृष्ण के पिता हैं, तो वसुदेव जी भी पिता हैं। तो जब गोकुल में भगवान श्री कृष्ण आ गए, वसुदेव जी जब लेके आए, तो यही जगह है, यही स्थान है। तो भगवान श्री कृष्ण गोकुल में विराजमान हुए और यहाँ से वसुदेव जी योग माया को लेकर के मथुरा गए। तो आपने योग माया गर्भगृह में दर्शन किया होगा मथुरा में, तो वो ही है, वो यहीं से गई थी, वो यही स्थान है। प्रेम से बोलो योग माया की। अभी योग माया का प्रसाद सबको भोग लगा हुआ है, तो ये प्रसाद सबको मिलेगा। बड़े मर्यादा पूर्वक लेके जाना, क्योंकि जगह थोड़ी कम है। तो आप लोग इधर आइए और क्यों लाइन से आना, हमारे सेवादार वहाँ खड़े हैं, आपको एक एक प्लेट पकड़ाते जाएंगे और प्रसाद लेते हुए निकलते जाइए। गाड़ी में बैठना है और महामंत्र का जप करते जाइए। बोलो योग माया की। हरे राम हरे राम। देख लेना साइड पे। माया की जय, कृष्ण की जय, जय श्री राम। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम
आइए हरे 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 कृष्णा की जय, बोलिए आनंदी मैया की जय, बोली मनमंचा मैया की जय। यहाँ पर है आपकी 3 देवियां। सबसे बड़ी बंदी देवी, करके आयो। यहाँ पर है 3 देवियां, बंदी, आनंदी और मनोमंचा देवी। तो सबसे बड़ी देवी है माता बंदी देवी। तो बंदी देवी वो है जिस समय देवकी और वसुदेव जो सेने पड़े थे, उनके हाथ में बेड़ियां पड़ी थी और दूसरी बंदी देवी ने उन्हें बंदी गृह पर जाकर के बंधन से मुक्त किया, क्योंकि गेट खोल दिए, पहरेदार सुला दिए और लाला को लेकर के वसुदेव जी को निकाल दिया। वो कार्य भगवती बंदी देवी ने किया, इसलिए उसका नाम बंदी देवी रखा गया। भगवान श्री कृष्ण जी की कुल देवी है माता बंदी, आनंदी, मनोमंचा देवी। तो जब भगवती ने बंधनों से मुक्त कर दिया और वसुदेव जी को लेकर के गोकुल के लिए लाला को रवाना कर दिया, और जब तक किसी को जागृत नहीं किया कि तब तक वसुदेव जी गोकुल से बैक वापसी मथुरा नहीं आ गए। और जब मथुरा बैक वापसी आ गए तब मैया ने वहां बच्चा रोना प्रारंभ किया। और जब बच्चा रोना प्रारंभ किया तो जो कंस के जो सैनिक थे वो वहां पर जागृत हो गए, क्योंकि मैया ने पहले तो उनको सुला दिया था। तो उसके बाद में जब बच्चा रोना प्रारंभ हुआ तो वहां पर वो कंस के सैनिक थे वो जागृत हो गए और कंस को जाकर के बताया, महाराज जो देवकी के 8वां गर्भ था वो अवतार ले चुका है। तो कंस तुरंत दौड़ा दौड़ा हुआ आया और कंस ने ये नहीं देखा कि एक कन्या है कि लांगुरा ये, उसे तो सिर्फ अपनी मृत्यु दिख रही थी कि मेरी जो देवकी के 8वां गर्भ है मेरी मृत्यु का कारण है। तो देवकी मैया की गोदी से कन्या को छाया और पत्थर में मारने का प्रयत्न किया। तो भगवती बंदी देवी उसके हाथ से छूटी और कहा, कंस तू मुझे क्या मारे, तेरे मारने वाला तो पैदा हो चुका है। वो योग माया जुष्टा मैया की बेटी भगवती बंदी देवी। बंदी इसलिए नाम पड़ा कि मातृश्वरी ने बंधनों से मुक्त किया। आज भी किसी प्रकार का कोई बंधन होता है क्योंकि सृष्टि पर सब दुखी है, कोई परिपूर्ण सुखी नहीं है। तो ऐसा होता है किसी माता बहन को 10-10 साल हो जाती है, 20-20 साल हो जाती है और उनको बच्चा की ऐसे संतान की प्राप्ति नहीं हो पाती है। तो उसका कोई खर्चा नहीं है, योग्य खर्चा हो। पहले मात्र एक स्वास्थ्य बनाना पड़ता है भगवती बंदी देवी के पीछे, वो भी उल्टा कि मैया जब हमारा कार्य सीधा हो जाएगा मातृश्री आपकी कृपा से तो हम जरूर आपके चरणों में आएंगे मैया, और 2 चांदी की सतिया लेकर के आपके पास आएंगे मैया। और फिर उसके बाद तो भक्ति इच्छा होती है, क्या करेगा क्या नहीं करेगा उसकी तो हम कह नहीं सकते, क्योंकि मैया जैसा आशीर्वाद देगी उसको वैसा ही मैया के चरणों में करके जाएगा। तो उसी प्रकार जब बंदी देवी बंधनों से मुक्त करने वाली मैया है। और माता आनंदी देवी वह जिस समय लाला को लेकर के वसुदेव जी गोकुल में छोड़ के आए थे, उस समय कंस से बंदी देवी ने कहा, कंस तू मुझे क्या मारेगा, तेरे मारने वाला तो पैदा हो चुका है। तो कंस ने अपने राक्षस को ऑर्डर दे दिया कि जाओ आज के दिन जितने भी गोकुल के अंदर बच्चों ने जन्म लिया है उन सभी को मार डालो, और जितने भी ये गोकुल वासी हैं इन सभी को अंग बंद कर देना। जैसे किसी के नेत्र रहना, किसी की जिवा, किसी के कान, किसी के हाथ, किसी के पैर,
तो इधर बंदी देवी ने माता आनंदी देवी से कह दिया कि बहन देख, मैंने तो देवकी और वसुदेव को बंधन से मुक्त कर दिया, अब तेरा काम ये कि तू जा करके यशोदा मैया को ये सूचना दे दे, मैया तेरे लाला हो गया। तो आनंदी देवी ने बहुत सारी बधाई दी, परंतु नंद बाबा ने कहा, अरे देवी, तूने कोई ऐसी बधाई नहीं दी कि जिससे हमारे सभी ग्वाल बाल प्रसन्न हो जाए और सबको लगे कि हाँ बाबा पे आज लाला हुआ है। तो तब आनंदी देवी ने कहा, अरे बाबा, सुबह से शाम हो गई, तेरे को बधाई देते देते, परंतु तू तो अभी ये कह रहा है कि कोई ऐसी बधाई नहीं दी कि जिससे सभी ग्वाल बाल प्रसन्न हो जाए। तो तब मैया ने बधाई दी थी, क्योंकि आपने भी कम से कम 100 बार गाली होगी बधाई मैया की। भैया ने बधाई दी थी वाली, नंद के आनंद भयो हाथी घोड़ा पालकी और जय कन्हैया, तो इसलिए इसका नाम आनंदी देवी रखा गया। अब जब ये बधाई दी तो भगवती यशोदा मैया जागृत हो गई और तुरंत नंद बाबा से बोली कि जो देवी है या गोपी है मुझे तो पता नहीं है, क्योंकि मैं तो देव थी, परंतु इसने मुझको इतनी सुंदर बधाई दी है कि जैसा मांगे इसको जैसा जाकर के वरदान दे दो। तो नंद बाबा ने सोचा, अरे छोटा सा वरदान मांगेगी कुछ दे करके, परंतु ये नहीं पता कि माँ का फेर अलग होता है, बच्चों को क्या पता है कि माँ बाप का फेर क्या चल रहा है। तो उसी प्रकार मैया ने कहा, अगर मैं कुछ वैसा वरदान मांगूंगी तो नंद बाबा मेरे को देके चले जाएंगे, कुछ ऐसा वरदान मांगू जिससे सभी बच्चों का कल्याण आगे तक होता रहे, क्योंकि अमर है ये तो माता। तो उसी प्रकार जब नंद बाबा से कहा, बाबा तेरे को वरदान ही देना है तो सिर्फ एक वरदान दे दे, किसी को कहने की जरूरत न पड़े, उससे पहले मेरे पास आए तो उसे कहने की जरूरत न पड़े, उससे पहले उसके आनंदी आनंद हो जाए। बोली आनंदी मैया की जय। आज भी जो आनंदी देवी है, क्योंकि जो ब्रज मंडल में ज्यादा मूर्ति नहीं है अष्टधातु, जिस समय औरंगजेब देव का राज आया था उस समय हमारी मूर्तियां ध्वस्त कर दी गई थी, परंतु जो उस समय भी अपनी शक्तियां दिखा दिखा करके जो बची थी वो आज भी मौजूद है, जो कि आज भी आनंदी देवी, इसकी 8 भुजाएं, अष्टभुजी महिषासुर मर्दिनी, जो कि महिषासुर का वध किया और माता ने चंड मुंड का विनाश किया, जो कि मंगला में अब भी जो दर्शन करते हैं माता के, क्योंकि मंगला दर्शन तो बड़े परम भाग्यशाली को ही प्राप्त होते हैं, जो कि आज भी 8 भुजाएं, महिषासुर हाथ में लगा हुआ और शेर पे सवार है, और पूरा गोकुल मंडल मैया ने अपनी मुष्टिका में उठा के रख रखा है, क्योंकि भगवती बंदी देवी ने कहा था कि गोकुल के अंदर कोई किसी को कुछ हो न जाए। तो मैया ने कहा, ऐसे एक एक करके किसको रोकूंगी, जिससे तो मैं पूरे गोकुल मंडल को ही अपनी मुष्टिका में रख लेती हूँ। अब माता मनोमंचा देवी आनंदी देवी, जो कि आज ही हमारे गांव में ये प्रमाण है कि जितने भी बच्चे सरकारी जॉब से हैं, जो कि आज माता भगवती आनंदी देवी की कृपा से, क्योंकि रोजगार प्रदान करने वाली आनंदी देवी है, बंधनों से मुक्त करने वाली माता आनंदी देवी बंदी देवी है। और जो माता मनोमंचा देवी जो 30 नंबर की, ये माता मनोमंचा देवी जिस समय राक्षस को भेजा था कंस ने कि आज के दिन जितने भी बच्चों ने जन्म लिया है उन सभी बच्चों को मार डालना, और जितने भी ग्वाल वाले हैं इन सभी को अंग भंग कर देना, जिससे गोकुल वासियों को अंग भंग कर दोगे तो उनकी कोई पहचान नहीं रहेगी, सब कह दिया करेंगे मानी ये तो वही गोकुलवासी हैं जो कंस ने अंग भंग कराया था। परंतु उस जगह पर ठाकुर जी आ जाए, उस जगह पर किसी का कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि गोकुल के अंदर तो ठाकुर जी स्वयं विराजमान थे। तो तब माता मनोमंचा देवी से कहा, तो उस समय माता मनोमंचा देवी से कन्हैया जी ने कहा, अरे मैया, जिस जगह पर मैं आ जाता हूँ ना उस जगह पर संकट आने का तो कोई मतलब ही नहीं है, परंतु ये राक्षस तो अब भी अंग भंग कर रहा है सभी को, तो मैया आप आइए गोकुल के अंदर। तो भगवती माता मनोमंचा देवी गोकुल के अंदर जाती है और सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करती है, जो कि आज भी प्रमाण है माता का। आज भी कि जो बच्चा जन्म से बोल नहीं पाता हो, सुन नहीं पाता हो, देख नहीं पाता हो, चल नहीं पाता हो, जो डॉक्टरों ने स्पष्ट मना कर दिया हो कि बच्चा कभी जिंदगी में बोल नहीं पाएगा, कि सुन नहीं पाएगा, कि देख नहीं पाएगा, कि चल नहीं पाएगा, तो आज भी माता की मनोमंचा देवी की इतनी बड़ी कृपा है कि बच्चा 1 महीने के अंदर अंदर बिल्कुल ठीक हो जाता है। क्योंकि पूरे ब्रजमंडल का राजा कौन है? दाऊ दादा। दाऊ दादा पूरे ब्रजमंडल के राजा हैं। उनकी एक कुल माता है, जो मुंडन संस्कार हुआ था वो इसी जगह पर हुआ था। आज भी भगवती बंदी आनंदी मनोमंचा देवी 2400 गांव की कुलदेवी है।
लो तो कुल देवी है ना, जब तो कह रहा हूँ 2400 गांव की बुढ़ेरा वाले। हाँ आज भी मुंडन होते हैं सबके पूरे, क्योंकि आज भी 2400 गांव तो इसलिए हो गए क्योंकि पहले तो 1700-1800 गांव थे, परंतु 550 बरस हो गई। अब एक ही व्यक्ति ने एक पीढ़ियां बस गई भाई, किसी ने अपने खेतों में जाके बसा लिया। अब आने वाले समय में उनकी पीढ़ियां बढ़ती गई तो पूरा गांव बन गया। उसी प्रकार आज भी जो हमारे पास मुंडन होते हैं, तो जो कि हमारे यजमान होते हैं वो प्रभु, तो आज भी 2400 गांव की कुल माताएं, भगवती बंदी आनंदी मनुमंसा देवी, किसी प्रकार की कोई भी परेशानी हो, जैसे कहते हैं कि हमको किसी ने बंधन में करवा रखा है, तो निसंकोच होकर के भगवती बंदी देवी से प्रार्थना करवाने की, हे मैया भगवती बंदी देवी, हम नहीं आए आपके दरवाजे पर, आपने हमको बुलाया है, नहीं तो हमारी तो क्या वैल्यू थी जो आपके दरवाजे पर चढ़ जाते हम। क्योंकि आजकल मनुष्य में आपस में नहीं चढ़ पाते दरवाजे पे। भाई मैं मेरे घर पे जा, आपके घर पे बिना पूछे कोई चढ़ जाएगा, पहले आवाज देगा, अगर उसकी आज्ञा होगी तो डायरेक्ट चला जाएगा, अगर उसकी आज्ञा नहीं होगी तो गेट पे ही खटखटाएगा उसको, तो क्या भगवान उससे भी कमजोर है? परंतु कृपा है उनकी हम तुम पे सब पे। ठीक होगी कहानी तो बोली सच्चे दरबार की। तो भगवती बंदी देवी से अपना बंधनों के लिए कहो, आनंदी देवी से आनंद के लिए कहो, और माता मनुमंसा देवी से जो मनोकामना हो उस मनोकामना के लिए कहो। बोली सच्चे दरबार की जय। करके गौ हत्या का दोष मिटाया था। उसके आसपास 2 कुंडियां बनी हुई हैं, उनमें ऐसी माता स्नान करती हैं जिनके बच्चे नहीं होते, गर्भ खंडित हो जाते हैं। जहाँ राधा रानी का विवाह हुआ है, पूरे ब्रज में आपने दर्शन किए होंगे तो भगवान के हाथ में बंसी मिलेगी या लड्डू मिलेगा, लेकिन आज आप यहाँ दर्शन कर रहे हो तो चुटकी लेके राधा रानी की मांग में सिंदूर भर रहे कन्हैया। पूरे ब्रज में क्या पूरे विश्व में अकेला मंदिर है जहाँ राधा रानी का विवाह हुआ है। राधा रानी बड़ी थी, कन्हैया छोटे थे, तो राधा रानी ने कन्हैया को अपने बराबर का बना लिया था। तो आकाश मार्ग से ब्रह्मा जी जा रहे थे, बोले मेरी कहीं पूजा नहीं होती और मेरा मनोरथ है कि इन दोनों का विवाह मेरे द्वारा कराया जाए। तो सब बोलेंगे राधा रानी का विवाह किसने कराया? ब्रह्मा जी ने। पिता का और पुरोहित का कर्म ब्रह्मा जी ने किया है, कन्यादान भी ब्रह्मा जी ने किया है और पंडित कर्म भी ब्रह्मा जी ने किया है। दूसरी लीला है, सामने कुआं है, भगवान ने बंसी से प्रकट किया था वेणु को। बक्षासुर नाम का राक्षस था, तो भगवान गाय चरा रहे थे, तो बछड़े का रूप धारण करके भगवान की गायों में आके मिल गया और गायों को मारने लगा। तो ठाकुर जी तो लीलाधारी हैं, उन्होंने उसका उद्धार कर दिया। तो आप जैसे बाल बाल सभी साथ में थे, तो ठाकुर जी से बोले तुम गौ हत्यारे हो, पापी हो, आपने गाय के बछड़े को मार दिया। ठाकुर जी बोले मैंने तो एक असुर का उद्धार किया है, राक्षस था कि था तो गाय के रूप में, कि अब क्या करना चाहिए जिससे गौ हत्या के पाप से मुक्ति मिलेगी, कि सभी तीर्थों में आओ, स्नान करके आओ, तब गौ हत्या के पाप से मुक्ति मिलेगी। ठाकुर जी बोले बहुत समय लगेगा, सारे तीर्थों में स्नान करने जाऊंगा। आपने विश्वास किया नहीं किया, मैंने स्नान किया कि नहीं किया, इससे अच्छा तुम्हारे सामने पूरा प्रकट करता हूँ। तो पहले यमुना जी बहती थी यहाँ होके, यमुना जी के किनारे भगवान ने बंसी से कुआं प्रकट किया और उसमें खड़े हो गए। सभी देवता अपने नाम का जल छोड़ते गए, भगवान ने गौ हत्या का दोष निवारण कर दिया। ठाकुर जी बोले मैंने गौ हत्या की, मैंने दोष निवारण कर लिया,
लेकिन मुझसे ज्यादा दोषी तो आप हैं। क्यों कि मैंने गौ हत्या की और आपने देखी नहीं थी क्या? तो पाप करने वाले से देखने वाले को ज्यादा होता है। बोले ठाकुर जी अब हमें क्या करना चाहिए? कि अब मैंने जो स्नान किया उसका पानी फैल रहा है, उसमें तुम स्नान करो। तो ठाकुर जी ने जो स्नान किया था उसका पानी फैल रहा था, मैं बाल वालों ने स्नान किया था। उन कुंडियों में आज वही माताएं स्नान करती हैं जिनके बच्चे नहीं होते, गर्भ खंडित हो जाते हैं। उनमें स्नान करने से मेरी राधा रानी उनकी मनोकामना पूरी करती है। सोमवती अमावस वाले दिन, जिस दिन सोमवार की अमावस होती है, इस कुएं में दूध की धार निकलती है, पानी का कलर बदल जाता है, मेला लगता है। उस दिन भारी भीड़ होती है यहाँ। तीसरी लीला है कि यहाँ कन्हैया ने ब्रजवासियों से मांग के छाछ पिया है, उसके बदले में जो भी बनती है गौ सेवा दे देते हैं। और चौथी लीला है कि यहाँ वही जीव प्रवेश करते हैं जो भगवान के साथ भगवान के विवाह में थे। यहाँ तो आज राधा रानी की कृपा हुई है और हमारे महाराज जी को माध्यम बनाया है, तो 5000 वर्ष के बाद राधा रानी ने भांडेर वन में अपने दर्शन के लिए बुलाया। 10 बार वृंदावन आओगे तब एक बार भांडेर बनाने का मौका मिलता है, वो भी राधा रानी की कृपा होगी तभी आप आ सकते हो। तो यहाँ राधा रानी के कन्यादान में साड़ी श्रृंगार की चीजों का विशेष फल होता है। अगर माताएं इच्छुक हैं तो राधा रानी की श्रृंगार सेवा 100 रुपए की होती है, और साड़ी श्रृंगार करना चाहते हैं तो 251 रुपए की होती है। आपके नाम से राधा रानी के चरणों में लगा दी जाती है। आपका मन है तो करा सकते हैं, ऐसे दर्शन करो और राधे राधे बोलो, जय जय। राधा रानी की शादी कराई। बस है को कर लियो कर। बोलो भांडेर वन की। हाँ प्रणाम करते जाइए। बिहारी भगवान की।
श्री बंसी वट की। देखिए हम लोग यहाँ खड़े हैं, ये वही स्थली है जहाँ भगवान ने दिव्य महाराज किया था। ब्रज में 7 जगह महाराज हुआ और ये वही बंसी वट है जहाँ भगवान ने इसी बंसी वट पर बैठ करके भगवान ने बांसुरी बजाई और गोपियों का आवाहन किया और आवाहन करके गोपियों के साथ दिव्य महाराज किया, जो अलौकिक अप्राकृतिक है, जो प्रकृति में कोई कर नहीं सकता है। भगवान ने ऐसी बांसुरी बजाई, उसमें बीज मंत्र का उच्चारण किया, क्लीम शब्द का उच्चारण किया भगवान ने। और श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 31वें अध्याय में एक गोपी गीत है जो अभी आप लोगों ने श्रवण किया। भगवान शंकर जब बांसुरी बजाई भगवान श्री कृष्ण ने, तो वेणु की ध्वनि को सुनकर के, वेणु श्रवण करके जो गोपियां घर का कार्य कर रही हैं उस सब को छोड़कर दौड़ी चली आई। जैसे चुंबक खींचती है, इसी प्रकार से गोपियों के हृदय में वो भक्ति, प्रेमा भक्ति, उत्कट भक्ति प्रकट हो गई और ऐसी दिव्य भक्ति के कारण दौड़ी चली आई। लिम्पन्त्यः प्रमृजन्त्योन्यः अंजन्त्यः काश्चलोचने व्यत्यस्त वस्त्राभरणा काश्चित् कृष्णान्तिकं ययुः। कोई गोपी लीप रही है, लिम्पन्त्या प्रमृजन्त्योन्यः, कोई गोपी आंख में अंजन लगा रही, काजल लगा रही है, सुरमा लगा रही है, कोई गोपी वस्त्र धारण कर रही है, कोई रोटी बना रही है। उसी समय श्री नंद नंदन कृष्ण योगेश्वर कृष्ण ने इसी वट पर बैठ करके भगवान ने दिव्य बंसी बजाई और बंसी बजा करके श्री राधानी प्रकट हुई, गोपियां प्रकट हुई और भगवान भोलेनाथ गोपी बन के आए। ये सामने दर्शन कर रहे हैं आप, भगवान भोलेनाथ गोपी स्वरूप में विराजमान है। पार्वती माता जी हैं, साथ में लड्डू गोपाल जी विराजमान है, गरुड़ जी विराजमान है और दिव्य रूप का दर्शन हुआ। ये बंसी वट में जो ये वट है, यहाँ कान लगा के आप ध्यान से सुनेंगे तो भगवान की बंसी की आवाज शब्द सुनाई देता है। आपने सुना होगा, हमने भी सुना, भगवान की वो दिव्य बांसुरी का शब्द वो बोलने का विषय नहीं, वो हृदय में रखने का विषय है। इसलिए भगवान की ये कृपा वही तपस्थली है, इसलिए गोपी गीत का गायन हुआ। ये गोपी गीत जो नित्य गाता है उसके हृदय में भक्ति का उदय हो जाता है। इति गोप्या प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रुरुदुः सुसुरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। तासाम आविर्भूत क्षौरिः स्मयमान मुखाम्बुजः पीताम्बरधरः सृग्वी साक्षात् मन्मथ मन्मथः। बस जैसे ही गोपियों ने इस गोपी गीत का गायन किया और गोपी गीत पूर्ण हुआ, पूर्ण होते ही नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर कृष्ण रास बिहारी प्रकट हो गए, दर्शन देते। बोलिए रास बिहारी भगवान की। इसलिए यहाँ दिव्य महाराज हुआ है, वही बंसी वट है। आप लोगों ने परिक्रमा की है और बंसी वट को नमस्कार करते हुए अब हम लोग अपनी अपनी गाड़ी में बैठेंगे कीर्तन करते हुए और सीधे गंतव्य स्थान पर चलेंगे और वहाँ पर स्तुति करके प्रसाद इत्यादि लेंगे, क्योंकि कल संतों का भंडारा है और आज जो है हम लोग वहाँ प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना में भी और अनेक आपको बातें बताई जाएगी, संतों के दर्शन होंगे। 84 कोस ब्रजमंडल की दर्शन यात्रा ये बड़े भाग्य से मिलती है। बहुत लोगों को आना था, लेकिन जिनके भाग्य में है भगवान उन्हीं को बुलाते हैं। बाकी देखिए प्रभु कृपा ना तो पैसे से प्राप्त है, ना साधन से, ना शरीर से। बड़े बड़े पहलवान भी ये यात्रा नहीं कर सकते। ये शक्ति का विषय नहीं है, धन का विषय नहीं है, ये तो केवल पवित्र प्रेम भक्ति और प्रभु कृपा का विषय है। जिस पर कृपा हुई वो ही आ पाए और जिन पर कृपा है वो यहाँ बीमार भी हो गए लेकिन अगले दिन फिर ठीक हो गए। भगवान ने ठीक कर दिया क्योंकि वो कृपा है। तो ये बड़ी कृपा से अति हरि कृपा जाहि पर होई, पांव दे ये मार्ग सुन। इसलिए बहुत दिव्य स्थान है, इसको बंसी वट कहते हैं। अभी हम लोगों ने वहाँ जो दर्शन किया वो भांडीर वन था। वहाँ ब्रह्मा जी ने श्री राधा और कृष्ण का ब्रह्म विवाह भावर पड़ी थी। ब्रह्मा जी ही कन्या पक्ष के थे और ब्रह्मा ही वर पक्ष के थे और वो ब्रह्म विवाह जो है वो दिव्य विवाह है। आपने भांडीर वन में दर्शन किया, मधुकरी का प्रसाद पाया। यहाँ आपने बंसी वट पर भगवान के ये बंसी की ध्वनि सुनी, बंसी वट की परिक्रमा की, गोपेश्वर का दर्शन किया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर एक भजन होता है क्योंकि महाराज हुआ है ना, तो यमुना किनारे महाराज हुआ। उस महाराज में सब लोग इसी गोपी गीत का गायन करते हुए झूमेंगे और झूमते हुए उसका अनुभव करेंगे। थोड़ा दूर दूर
जो सच्चे मन से नित्य गाता है, भगवान उसके हृदय में प्रेमा भक्ति का उदय कर देते हैं और उसको चारों तरफ कृष्ण ही कृष्ण दिखते हैं। स्त्री में कृष्ण, पुरुष में कृष्ण, जड़ में, चेतन में, पत्ते पत्ते में कृष्ण का दर्शन होने लगता है, जो नियम से गोपी गीत का गायन करता है। बोलो गोपेश्वर महादेव की, श्री रास बिहारी भगवान की जय। जय श्री राम।
रमण रेती की रज हमारे ऊपर पड़ी, रमण रेती लोट्यो नहीं, कियो न यमुना पान, रेनल तू जानो नहीं, या ब्रज को तत्व। भगवान का दिव्य ब्रज मंडल ब्रज 84 कोष की ये दिव्य सप्त दिवसीय ब्रज 84 कोष दर्शन यात्रा गुरुदेव भगवान की कृपा से, श्री बांके बिहारी जी की कृपा से ये संपन्न हुई। और कल जो है हम लोग संतों के दर्शन करेंगे। वृंदावन के जो विशिष्ट संत हैं जो यहाँ भजन करते हैं और मधुकरी भिक्षा लेके भोजन प्रसाद खाते हैं, उन सब संतों का निमंत्रण किया गया। क्योंकि जो भी हम शुभ कार्य करते हैं, यात्रा करें, ब्रज 84 कोष की यात्रा करें या कहीं तीर्थ करें या कुंभ करके आवें, तो संतों का भंडारा, संतों को प्रसाद कराना चाहिए। तो कल सभी संतों का निमंत्रण आज शाम को दे दिया गया है। तो कल भंडारा जो है 11 बजे का समय रखा है। आप लोग कहीं भी दर्शन करने जाएं, सुबह बिहारी जी जाएं या राधा वल्लभ जी, तो 10 बजे 10:30 तक वापस आ जाएं। 11 बजे यहाँ संतों का दर्शन होगा, संतों का भंडारा प्रसाद होगा पहले, फिर हम सब लोग पाएंगे और 1 बजे 2 बजे यहाँ से हम लोग प्रस्थान करेंगे आश्रम की ओर। और यही परिक्रमा का लाभ है। पता भी नहीं लगा साधन कैसे निकल गए और भगवान ने ऐसे सुंदर सुंदर दर्शन दिए और ऐसी बड़ी कृपा की। ऐसी कृपा करो नाथ मेरे, हर जन्म में रहूं साथ तेरे। चाहे किसी भी जन्म में हमें आप जन्म दें, लेकिन आप अपने चरणों में रखना ऐसे। और आज तो विशेष दर्शन श्री रमण रेती धाम का, जहाँ पर श्री रमण रेती धाम में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने लीला की है। जिस रेत में हम बैठे थे उस रज कण में ब्रज रज, वो भगवान की चरण धूली है। रमण रेती लोट्यो नहीं, कियो न यमुना पान, रेनल तू जान्यो नहीं, इस ब्रज को तत्व मान। रमण रेती लोट्यो नहीं, कियो न यमुना पान, रेनल तू जान्यो नहीं, या ब्रज को तत्व महान। को कवि वर्णन कर सके, या रमण रेती को मूल, या के कण कण में बसी, श्री युगल चरण की
भगवान श्री राधा कृष्ण के युगल चरणों की वो ब्रजरज हम आप सबको प्राप्त हुई। श्री सद्गुरुदेव भगवान का मंगलमय दर्शन और आशीर्वाद प्राप्त हुआ, संतों का दर्शन, और हमें रमण रेती का जो शीत प्रसाद प्राप्त हुआ आज, वो बड़े भाग्य से मिलता है। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े सिद्ध ऋषि मुनि रमण रेती के प्रसाद के लिए लालायत रहते हैं। तो आज वो दिव्य मंगलमय दर्शन हुआ और हमको भगवान श्री बंसी बट पे भगवान की बांसुरी सुनाई दी। बंसी बट पर हम लोगों ने परिक्रमा की बंसी बट की, और चीर घाट पर जाकर के वहां पर भांडीर वन में जाके भगवान का दर्शन, ब्रह्मा जी का दर्शन किया। राधा कृष्ण प्रभु का वहाँ ब्रह्म विवाह हुआ है, अनु पुराण में वर्णन है, गर्ग संहिता में वर्णन है। तो ब्रह्मा जी ही वहाँ वर पक्ष और कन्या पक्ष के बनकर के ब्रह्मा जी ने ही वहाँ दिव्य विवाह कराया। वो अद्वितीय अलौकिक विवाह है भगवान का। इसलिए भांडीर वन का भी हमने दर्शन किया और बंसीवट का दर्शन किया, और चीरघाट पर तो हम लोग कल गए ही थे। तो संपूर्ण ये जितने हम लोगों ने दर्शन किए हैं, उन संपूर्ण दर्शनों को रात्रि में सोते घर जाके और रात में सोते समय उनको रिपीट करना, रिवर्स, कहाँ कहाँ गए थे, कैसे कैसे गए थे, कहाँ पर जूस पिया था गन्ने का, कहाँ पर बेर खाए थे, फिर हम लोग केदारनाथ गए तो क्या लेके गए थे, और वहाँ केदारनाथ में दर्शन किया, कीर्तन किया। ये सब आप जब सोते समय आप ड्रीम में भी वही देखेंगे। आप बिगनिंग में शुरू में जो करेंगे तो वो एंड में भी वही होता है। तो आप जब रात्रि में सोएंगे तो सोते समय, रात्रि के सोते समय प्रारंभ में आप भगवान की इन लीलाओं का चिंतन करके सोएंगे तो आपको ड्रीम में भगवान की लीला ही दर्शन, वृंदावन ही दिखेगा। आप घर में रहते हुए भी वृंदावन का दर्शन कर सकते हैं। इसलिए ये ध्यान रहे, क्योंकि अभी आपने 7 दिन यात्रा की, भगवान के दर्शन किए, तो दर्शन करके और आप घर में जाके अपने घर के कामों में लग जाएं, फिर ध्यान ना दें, ऐसा नहीं। भगवान के लिए टाइम निकालना है, ताजा ताजा है तो कम से कम 1 महीने तक तो ये यात्रा का अंदर ये नशा चढ़ा रहे, ध्यान रहे, जब तक जीवन है तब तक याद रहेगा। हाँ, तो ये बहुत ही बढ़िया रहेगा तब तक। इसलिए दिव्य आज का दर्शन अच्छा हुआ। अब आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करके फिर भोजन प्रसाद तैयार है। हाँ, हमारे पटवारी साहब वैसे सेवानिवृत्त, लेकिन आश्रम में विशेष प्रेम इनका आश्रम से है, ठाकुर जी से है। तो ब्रज यात्रा आपने भी की है, तो दोपहर में तो बहुत भावुक हो रहे थे और बोले हम 2 मिनट कुछ कहेंगे। हमने कहा क्या कहेंगे? बोले नहीं, वो मैं हृदय से ही बताऊंगा। तो कुछ ये 2 मिनट कहना चाहते हैं। हमारे पंडित श्री जगदीश प्रसाद पटवारी जी, राजस्व विभाग, आप गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, पटवारी में आपके बेटे बच्चे सब अच्छे धार्मिक प्रवृत्ति में और पढ़े लिखे, तो हमारे पटवारी जी कुछ कहें। जय श्री राधे। मैं वैसे इसी जिले में पटवारी रहा हूँ, और जिस गांव में कल आप गए थे ना, तो लास्ट में जो मैंने दर्शन किए थे उस गांव पे मैं 7 महीने पटवारी रहा। लेकिन उस कौन सा वो था लास्ट में जो किया था, वो जहाँ प्रयागराज था, हाँ, उस को मैं नहीं देख पाया। मेरा मतलब ये है कि मैं यहाँ का निवासी हूँ, यहाँ सब बात है, लेकिन महाराज जी के साथ, महाराज जी के सानिध्य में जो मैंने मंदिरों का देखे वो मैं कभी नहीं देख पाता, और मैं ऐसे ही चला जाता। लेकिन महाराज जी की अनुकंपा इतनी रही, इतना मेरे से प्रेम रहा कि इन्होंने मुझे बुला लिया और मैं महाराज जी के सानिध्य में ये दर्शन कर पाया। और इतने दर्शन मैंने 384 कोस की परिक्रमा पैदल दे ली है, 3 परिक्रमा दी है मियाँ बीवी दोनों ने, लेकिन मैं इन मंदिरों के दर्शन नहीं कर पाया कि कहाँ पे कैसी लीलाएं की महाराज भगवान जी ने। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ महाराज जी का बड़ा भारी आभार व्यक्त करता हूँ, भारी विशेष इन्होंने मुझे उनके दर्शन कराए और वहाँ का
कृपया से साक्षात बिल्कुल कृष्ण जी ने मेरे यहाँ पे पीछे कंधे में पंजा मार के उठाया। मुझे सब लोग आंख लग गई और मैं सो गई, और सोने के बाद कोई नहीं था, बिल्कुल सुनसान जंगल था। मुझे एकदम आंख पंजा लगा तो मैं बोली गुड़िया क्यों मेरे को मार रही है। मैं अपने बोली राकेश जी क्यों मार रहे हो। देखा तो ना तो मेरे पति थे, ना पत्नी थी, ना पति थे, ना बेटी थी, सॉरी, और ना ही मतलब जो साथ में दो लोग बैठे थे, ना ड्राइवर था। और मैं होपलेस हो गई। मैंने जैसे कहा ठाकुर जी, तो ठाकुर जी ने, मैंने कहा गुरुदेव जी, मैंने ऐसे बोला जय श्री राम, तो वो कह लगे गुरुदेव बुला रहे हैं, जाओ मेरे को। गुरुदेव की कृपा से मुझे कृष्ण भगवान के दर्शन हुए। इनका गुरुदेव का मैं समर्पित हूँ, चरणों में मेरा अभाव है, बाकी मैं कुछ नहीं जानती हूँ, मूर्ख हूँ, अज्ञानी हूँ। जय गुरुदेव की जय। देखिए, भगवान की यात्रा, भगवान का दर्शन, भगवान का भजन सच्चे मन से और बड़े प्रेम से किया जाए तो भगवान अनुभव कराते हैं, और उस अनुभव में वही अनुभव एक आंतरिक अनुभव होता है जो कि अंतरात्मा को प्रसन्नचित्त कर देता है। मेरे साथ मेरा ठाकुर था, बस और मेरे साथ कोई नहीं था। बात तो यही कृपा अनुभव होता है। गुरु जी आपकी कृपा से मुझे दर्शन हुए। तो देखो, सरिताएं मेरठ से आई हैं, लेकिन बड़ा भाव है, वो भावुक हो चुकी हैं, तो ये भी एक अनुभव की कृपा है। हाँ ठीक, खड़ी खड़ी, बहुत अच्छी बात है। भगवान ऐसे सबको अनुभव दे और ऐसे प्रभु की कृपा है। बोलो रमण बिहारी लाल की जय, जय भगवान की जय। तो अब जो है, आइए भगवान की प्रार्थना। श्री रमण बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। हाँ, प्रार्थना करेंगे। हे कृष्ण विष्णु जगदेक बंधो, हे कृष्ण विष्णु जगदेक बंधो, हे कृष्ण विष्णु करुणैक सिंधो, हे कृष्ण विष्णु करुणैक सिंधो, हे नाथ सौरे भवभीत हारे, हे नाथ सौरे
माता की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री गोविंद भगवान की जय, राधा माधव भगवान की जय, श्री रमण भगवान की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय, सर्व संत हरि भक्तन की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।